Good morning, student. Welcome to my English class. I want to ask a question to all. How spending your precious time in lockdown? I know somebody says in reading and somebody says to watch movie. But after all that activities, we should be keep away from harmful things and alert for your life in this situation. So I remember once again that stay home and stay safe. So let's start our topic. Today we will learn direct indirect नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, पहला नियम है फर्स्ट, जब किसी वाक्य में आज्ञा, ऑर्डर, परामर्श, एडवाइस या प्रार्थना, रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है। कहने का मतलब है, if any sentence shows the expression of order, advice or request, then it can be said imperative sentence and subject you is silent in it. Rule: verb की first form plus object। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, गो देयर। सेकेंड, कम इन। थर्ड, सिट डाउन। देखिए बच्चों, इसमें आपने देखा कि हमारे तीनों ही एग्जाम्पल जो हैं फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट हुए हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकेंड एग्जाम्पल में कम है एंड थर्ड एग्जाम्पल में सिट है। इसमें यू साइलेंट है। हमारा सब्जेक्ट हम सेकंड पर्सन को मानते हैं और सेकंड पर्सन जो हमारी बात को सुन रहा है, जिसे हम आज्ञा दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सेकंड पर्सन यू होता है जो हमारे सामने होता है। सेकंड रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं। ऑर्डर का भाव हो तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में, यदि एडवाइस का भाव हो तो एडवाइज्ड या अर्ज्ड में, और यदि रिक्वेस्ट का भाव हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, एंट्रेटेड आदि में बदल देते हैं। कहने का मतलब है, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सप्रेशन। रूल नंबर थर्ड, कंजंक्शन डेट के स्थान पर टू का प्रयोग करके रिपोर्टेड स्पीच को की वर्ब को इनफाइनाइटिव बना देते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि वी यूज टू इन प्लेस ऑफ कंजंक्शन डेट, यानी हम टू का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन डेट के स्थान पर। देखिए, आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा, क्लोथ। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट बनाते हम सेड टू को एडवाइस में बदल देंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट बनाते समय नियम क्या होगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। देखिए रूल नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेगेटिव हो तो टू के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट वेस्ट योर टाइम। इनडायरेक्ट बनाते समय हम देखेंगे रूल्स के अनुसार फादर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप। रूल नंबर 5, यदि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दें तो डू नॉट को हटाकर टू लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए फॉरवर्ड का
मतलब होता है मना करना, इनकार करना। तो यदि हम सेड टू जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको फॉरवर्ड में बदल देंगे तो उसका मतलब ही नकारात्मक हो जाएगा, इनकार करना, मना करना। तो फिर हम डू नॉट को हटाकर नॉट टू का ना लगाकर टू को लगाते हैं। देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू नॉट एब्यूज एनीवन, इन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इनडायरेक्ट बनाते समय हम देखेंगे द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू एब्यूज एनीवन। अब यहाँ पर हम नॉट टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने वर्ब फॉरवर्ड का यूज किया है। रूल नंबर 6, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से शुरू होता है तो देखिए, हमने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होता है तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा, नेवर वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ऐसे वाक्यों में हम रिपोर्टिंग वर्ब को उसके भाव के अनुसार बदलते हैं और नेवर के बाद टू का प्रयोग करके हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो देखिए, इनडायरेक्ट बनाते समय द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम, फुल स्टॉप। देखिए, यहाँ एक नोट भी हमने आपको लिखवाया है। नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है, फॉरवर्ड का प्रयोग केवल डोंट वाले वाक्यों में ही होता है। रूल नंबर 7, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और इन शब्दों को हटा देते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के अनुरूप हम इसे समझेंगे। सी सेड टू सीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा, काइंडली हेल्प मी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। जब हम इसके इनडायरेक्ट बनाएंगे तब हम नियम के अनुसार देखेंगे, हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया और काइंडली को हटाकर हमने टू का प्रयोग किया। तो देखिए, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प हर, मी को हमने हर में चेंज कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि इसके पर्सन बदलने के जो नियम हैं वो असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही चलेंगे। इससे रिलेटेड होमवर्क हम आपको कल देंगे। थैंक यू।